हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर की और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उनको चेक कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो। जरा इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। पहले तो पढ़ लीजिए भाई। यहाँ पे आपको कुछ लिखा है एडी। एडी एक मीडियन है। अच्छा, मीडियन है तो इसका मतलब बेस बाइसेक्ट हो रहा होगा, ये और ये बराबर होगा। इसका मतलब अगर हमारा एडी जो है मीडियन है तो बेस बाइसेक्ट हो रहा होगा। सुन लो ध्यान से बात, ठीक है? सुन रहे हो? अब यहां पे अगर यहां पे सुनो ध्यान से बात, ठीक है, कि अगर एडी मीडियन है तो बीडी बराबर डीसी होगा। और ये जो यहां पे ओ एक पॉइंट है, कोई भी पता नहीं कौन सा ये पॉइंट है फिलहाल, लेकिन बीओ को ओ कौन सा पॉइंट, ओ इज एनी पॉइंट ऑन एडी, ठीक है। और बीओ को आगे प्रोड्यूस करा गया ई पॉइंट पे, यहाँ पे एफ पॉइंट तक एक्सटेंड करा गया इसको। एडी को एक्सटेंड कर दिया सच दैट ओडी बराबर डीएक्स। अब थोड़ा ध्यान से देखना एक बात मैं जो करने जा रहा हूं, मैं एक फिगर बना रहा हूं इतना सा, एक फिगर इतना सा बना रहा हूं। कौन सा? इतना फिगर आप बस ध्यान से देखना। ये बीसी है और यहां ओ पॉइंट है, यहां एक्स पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। अच्छा, एडी मीडियन था तो बेस को बाइसेक्ट कर दिया तो बीडी बराबर डीसी था, और ये क्वेश्चन में ओडी बराबर डीएक्स दे रखा है। तो इस क्वाड्रिलेटरल को ध्यान से देखो, इस क्वाड्रिलेटरल को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें एक चीज नहीं दिख रही है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहा है? सिंस इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा? BOCYX diagonals bisect each other, diagonals bisect each other, एक दूसरे को डायगोनल क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। और अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम है। दैट एम्प्लाइज क्वाड्रिलेटरल BOCX इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम आ गया तो पक्का कुछ साइड्स पैरेलल हो रही होगी और पीपीटी लग रहा होगा, ठीक है? समझ रहे हो? इसका मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी भाई। बीएक्स लाइन जो है, बीएक्स लाइन ओसी के पैरेलल हो जाएगी और सीएक्स लाइन ओबी के पैरेलल हो जाएगी। ध्यान से देखो, इसी से कुछ मिलेगा पक्का, इसी से कुछ मिलेगा पक्का है, ठीक है? सीएक्स लाइन ओबी के पैरेलल है। अब मैं दो ट्राइंगल अलग से बनाऊंगा। पहले तो आप इतना समझ लो कि आपको इतना समझ में आया, पहले इतना बताओ। अब थोड़ा ट्राइंगल ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अब थोड़ा ट्राइंगल ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या? ध्यान से देखना। अगर हमारा ये साइड इसके पैरेलल है तो हम क्या ये वाला ट्राइंगल ले सकते हैं? ध्यान से देखना। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो हम ये वाला साइड ले लें। ये ओ ई, इधर है ए, इधर है सी, उधर एक्स। ध्यान से देखो, क्या हम ये वाला ट्राइंगल ले सकते हैं? क्यों? CX अगर OB के पैरेलल है, CX अगर OB के पैरेलल है तो OB को ही तो एक्सटेंड करा है OE तक, तो CX जो है वो OE के भी तो पैरेलल होगा। अब इस ट्राइंगल को देखो, अब इस ट्राइंगल को जरा ध्यान से देखो। क्या आप ये मेरी बात समझ पा रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूं? पहले फिगर बना लो इसका, पहले फिगर बना लो इसका, ठीक है? क्या मैंने क्या करा, ये ट्राइंगल लिया है, ACX लिया है, जिसमें ये वाली साइड पैरेलल ले ली है। क्यों ली है? क्योंकि BO को ही एक्सटेंड किया गया है। तो ये आ गया कि नहीं आ गया? और अगर आपका ये रिजल्ट आ चुका है, यानी CX हमारा पैरेलल टू OE आ गया है, CX हमारा OE के पैरेलल अगर आ चुका है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या BPD लग जाएगा यहाँ पे? यानी AO अपॉन OX जो है, क्या वो AE अपॉन EC के इक्वल हो जाएगा? फर्स्ट कंडीशन, यस और नो? ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा?
ये आ गया। अब सिमिलर तुम दूसरा देखो, कुछ दूसरा मतलब इधर देखो, ए एक्स बी ट्राइंगल लो, कौन सा? अब मेरे पास जगह है थोड़ी सी कम पड़ रही है, मैं इधर आऊंगा। अब मैं इधर बना रहा हूं, ध्यान से देखना, ए एक्स और ये बी, इधर ए है और यहां लाइन एक बन रही है ओ एफ लाइन बन रही है ओ एफ, ठीक है। आपको पता है बी एक्स हमारा ओसी के पैरेलल था क्वेश्चन में, मतलब हमने कर लिया, हालांकि हमने बी एक्स ओसी के पैरेलल किया है, ओसी को ही एक्सटेंड करने पे ओ एफ मिल रहा है, तो हम ओसी को रिप्लेस कर सकते हैं ओ एफ से। तो अब इसका मतलब जो बी एक्स है वो ओ एफ के पैरेलल है, इसका मतलब है एओ अपॉन ओ एक्स जो है वो इस बार किसके बराबर आ जाएगा? ए एफ अपॉन एफ बी के बराबर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट और सेकंड में देखो तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, तो इसी से हम क्या रिजल्ट का कंक्लूजन कर सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये बराबर ये हो जाएगा, यानी ए अपॉन ई सी जो है वो हमारा ए एफ अपॉन एफ, ए एफ अपॉन एफ बी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ए एफ अपॉन एफ बी आ जाएगा, देख लो जरा। यानी हम ट्राइंगल कौन सी बात कर रहे हैं, एक ट्राइंगल ही बना लूं अगर मैं ए बी सी, और यहां पे पॉइंट है एफ और यहां पे पॉइंट है ई, तो ए अपॉन ई सी आ गया है और ए एफ अपॉन एफ बी आ गया है यहाँ पे, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से जो ई एफ है वो बीसी के पैरेलल हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ई एफ और बीसी पैरेलल हो जाएगा। तो पहला पार्ट हो गया कि नहीं हो गया? क्या पहला पार्ट हो गया? जरा देख लो, देख लो जरा, देख लो जरा फटाफट, आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सबको समझ में? ओके, सबको इतना समझ में आया कि यानी अगर ये दोनों रेशियो बराबर है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से मैं ये दोनों पैरेलल बोल सकता हूं। एक पार्ट और बोल रहा है इसमें, ये दोनों बराबर कर दो, ये दोनों बराबर कर दो, ठीक है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए देखो यहां से आ जाएगा, क्योंकि इसमें देखो एओ लिखा हुआ है और यहां पे ए एफ लिखा हुआ है, यहां ए बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इस वाले रिजल्ट का यूज करते हैं, थोड़ा ऊपर ले जाते हैं इसको, आराम से करते हैं, ठीक है, ठीक है, आराम से करते हैं। तो इस वाले रिजल्ट को वापस पकड़ लो, अब मैं इस वाले रिजल्ट को पकड़ रहा हूं, एओ अपॉन ओ एक्स को और ए एफ अपॉन एफ बी को, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं इन दोनों को रेसिप्रोकल कर दूं, यानी ओ एक्स अपॉन ओ ए कर लूं और एफ बी अपॉन ए एफ कर लूं, ठीक है, और दोनों में वन ऐड कर दूं, बोथ साइड दोनों में वन ऐड कर दूं। अब कोई कहेगा सर ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं बताता हूं रेसिप्रोकल क्यों कर रहा है और वन ऐड क्यों कर रहे हैं, अभी बताते हैं। ओ एक्स अपॉन ओ ए प्लस वन और एफ बी प्लस ए एफ प्लस वन, अगर हम एलसीएम ले लें ओ ए तो ये आएगा ओ एक्स प्लस ओ ए, ये आएगा ए एफ एफ बी प्लस ए एफ, ऐसा आ जाएगा। अब ओ एक्स में अगर ओ ए ऐड करेंगे, अब फिगर वापस ढूंढना पड़ेगा, ओ एक्स में अगर ओ ए ऐड करोगे तो क्या वो ए एक्स बन जाएगा? क्या वो ए एक्स बन जाएगा? बताओ, क्या वो ए एक्स बन जाएगा? और ये एओ है और ये तुम्हारा सिमिलर ए बी बन जाएगा, अगर इसमें ऐड करोगे ना, एफ बी में अगर ए एफ ऐड करोगे तो ए बी बन रहा होगा, ठीक है, दिखा देता हूं मैं। एफ बी में अगर ए एफ ऐड करोगे, एफ बी में अगर ए एफ ऐड करेंगे तो ए बी बन जाएगा। आ गया आंसर? बस अब यहां पे रेसिप्रोकल कर दो, आंसर आ गया, रेसिप्रोकल कर दो, आंसर आ गया। एओ को ऊपर कर दो और ए एक्स को नीचे कर दो और यहाँ पे ए एफ को ऊपर कर दो, ए बी को नीचे कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, आ गया आंसर। अब कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होगी कि सर हमने एक तो ये रेसिप्रोकल क्यों करा और वन ऐड क्यों करा। देखो समझो बात, हमें आंसर में एओ तो लाना था लेकिन ओ एक्स नहीं लाना था। अगर मैं इसी स्टेप में वन ऐड करता तो मेरे आंसर में ओ एक्स आता ही आता और मुझे आंसर में ओ एक्स नहीं चाहिए था,
इसलिए मैंने पहले रेसिप्रोकल करा फिर 1 ऐड करा। क्या आप मेरी बात समझ गए? क्या आप मेरी बात समझ गए यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे रेसिप्रोकल क्यों करा और फिर 1 ऐड क्यों करा? अगर मैं यहीं पे 1 ऐड करता तो OX मेरा नीचे रहता और OX में आंसर आता, जबकि आंसर में OX नहीं लाना है, इसलिए रेसिप्रोकल करा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल करके 1 ऐड करना है इस क्वेश्चन में, और उसके बाद हमारा। अगर आपका डाउट क्लियर हो गया तो आप लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं।